हमारा समुद्र इतना बड़ा है कि इसको पूरी तरह से कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। समुद्र में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ को तो साइंस के जरिए सुलझा लिया जाता है, पर कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनको सुलझाने में वैज्ञानिकों के छक्के छूट जाते हैं, जो साइंस से भी परे लगते हैं। ऐसा ही एक समुद्र का रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को हैरान करके रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी जहाज या एरोप्लेन जाता है तो वो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जो समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर इतना रहस्यमय क्यों है, और यहाँ पर हर चीज़, चाहे वो जहाज हो या एरोप्लेन, आखिर कैसे गायब हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। सो लेट्स एक्सप्लोर। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैला एक एरिया है जो एक ट्रायंगल जैसा दिखता है। इस त्रिकोण के 3 कोने बरमूडा, फ्लोरिडा और पुएर्टो रिको से जाकर मिलते हैं। इस एरिया के बीच जो भी जाता है वो अचानक किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और कभी लौटकर वापस नहीं आता। पिछले 100 सालों में इसमें 75 एरोप्लेन्स और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज बरमूडा ट्रायंगल में समा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस एरिया के बारे में सबसे पहले 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। कोलंबस ही वे पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने बताया जब वो और उनके साथी इस जगह से गुजर रहे थे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और वो रॉन्ग डायरेक्शन बता रहा था और उन्हें आसमान में बहुत सी अजीब रोशनी दिखाई दी और वहाँ बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी थीं, लेकिन वो वहाँ से लकीली बच गए। इस जगह पर गायब हो जाने की बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मैं आपको उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। फ्लाइट 19 1945 में अमेरिकन नेवी के 5 टॉरपीडो बमबर्सिक विमानों ने 14 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से उड़ान भरी। ये एक सिंपल ट्रेनिंग ही थी। उड़ान के लगभग 90 मिनट बाद उन विमानों के लीडर चार्ल्स कैरोल टेलर ने रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल भेजा। उन्होंने कहा कि उनका कंपास काम करना बंद कर दिया है, नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है, वो कहाँ जा रहे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद उनका संपर्क टूट गया और वो विमान कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। उन विमानों को ढूंढने के लिए 3 विमानों को भेजा गया, वो भी बरमूडा ट्रायंगल से ही गुजरे। उनके साथ भी यही हादसा हुआ और उन जहाज़ों का भी कोई नामोनिशान नहीं मिला। ऐसी एक रहस्यमय स्टोरी है यूएसएस साइक्लोप्स की। साल 1918 में अमेरिका का एक जहाज यूएसएस साइक्लोप्स 309 क्रू मेंबर के साथ एक सफर पर निकला। जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल को पार कर रहा था तो यह कहाँ खो गया किसी को कुछ पता नहीं। इस जहाज को बहुत खोजने की कोशिश की गई, लेकिन इस जहाज का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अमेरिका के इतिहास में ये बहुत बड़ी लॉस थी कि एक साथ 309 लोग गायब हो गए। जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर्स का गायब होना एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं जो बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय बनाती हैं। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस एरिया में जहाज और प्लेन्स कहाँ खो जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं। सभी घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है कि जब कोई एरोप्लेन या जहाज यहाँ पहुँचता है तो उसके रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और कंपास ठीक तरह से काम नहीं करते या काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक पावर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और बहुत से लोग बरमूडा ट्रायंगल को एक टाइम पोर्टल की तरह मानते हैं, जिसमें जो भी जाता है वो दूसरे समय में या दूसरी दुनिया में चला जाता है। जबकि बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एलियन का अड्डा है जहाँ पर एलियंस लोगों का अपहरण करते हैं, लेकिन ये सभी थ्योरीज हैं। असल में सच कुछ और ही है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझा लिया गया है। नासा के सैटेलाइट ने धरती की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा हटा सकती हैं। इनमें अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते बादलों की भी है। बरमूडा ट्रायंगल पर मंडराने वाले कुछ बादल आम बादलों से पूरी तरह से अलग थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ दिखा है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले बादलों का आकार हेक्सागोनल है, इसलिए इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड नाम दिया गया। इन बादलों के नीचे 276 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं का बवंडर होता है। वैज्ञानिकों ने इन बवंडरों को एयर बम बताया, जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने अंदर समा लेते हैं। और जब ये एयर बम समुद्र के पानी से टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सुनामी से भी ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं जो आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। यहाँ आने वाले जहाज को पल भर में नष्ट व नाबूद कर देती हैं। इस वजह से वहाँ जाने वाले जहाज और एयरप्लेन्स गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। तो ये सब मानना गलत है कि वहाँ पर एलियंस लोगों का अपहरण करते हैं और बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। साइंस के मुताबिक सच यही है कि ये सब हेक्सागोनल क्लाउड के नीचे खतरनाक बवंडरों की वजह से ही होता है। बाकी आपका जो मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।